कुछ भी ले लो, वो सवा पैर का टेम कटने के बाद में किसी को भी नहीं देता था। एक ईश्वर का संत महापुरुष चला गया, सवा पैर का समय कट गया। वो कहने लगा कि राजा साहब, कोई साधु संत आए हुए हैं आश्रम पर, थोड़ी सी भिक्षा घाल दे। लेकिन वो सवा पैर से पहले देता ही नहीं था। नो कहा, एक पैर कर भजन गुरु का धन, भजन 7 पैर घर का धंधा। सतगुरु की प्यारी साथ संगत, अगर आप भजन करते हो या कुछ खिला है या कुछ पाया है तो हाथ करके उठाइयो कि एक पैर का कितना समय होता है। एक पैर का कितना समय होता है? ये देख, एक भी हाथ उठा हो तो ठीक है। अरे भी नन्नो कह दे, नामदान ने कितने सारे उठा लेंगे हाथ। एक पैर का कितना समय होता है? यह सत्य बात है। 3 घंटे एक पैर का वजन होता है। जब यह पता चलेगा कि यह काया भक्ति कर रही है या मन भक्ति कर रहा है या श्रुत भक्ति कर रही है, इसके अंदर कौन भक्ति कर रही है, उस भक्ति के घर पर दूर है। बस 3 चीज सीखो और समाज ने पीछे लगा लो। 3 कौन सी? पहले काया नरों की, बस 3 चीज के पीछे संसार पड़ा हुआ और 3 चीज की जरूरत भी है। 3 चीज के पीछे पड़ा हुआ संसार और 3 चीजों के पीछे, संतों के पीछे संसार झुका हुआ है, लेकिन मुक्ति का मार्ग के लिए एक जीव भी नहीं जुड़ा हुआ है। 3 कौन सी? कि पहले तो काया नरों की रहनी चाहिए, दूसरा कि पुत्र योगी होना चाहिए, कि कोई पुत्र के लिए जुड़ रहा है, कोई काया नरोगी के लिए जुड़ रहा है, कोई मेरा बेटा नौकरी लग जाए महाराज जी उसके लिए जुड़ रहा है, कोई धन के लिए जुड़ रहा है कि महाराज जी मेरा कारोबार नहीं चलता। बस 3 चीज देना सीख लो, संसार उसके पीछे लग जाता है। लेकिन 3 चीज तो यही की यही है, ये तो यही रह जानी है। अगर जब वो सवा पैर होता था तो सवा पैर कटने के बाद कुछ नहीं मिलता था वहां पर। वो कहने लगा कि राजा साहब, मेरे को भक्ति से कुछ, मेरे को भिक्षा चाहिए। ने बोला भाई मेरे पास नहीं है। फिर गया कि कहने लगा कि राजा साहब मेरे को भिक्षा दे, कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। फिर तीसरी बार कहा कि राजा साहब कुछ तो दो। वो कहता कहता है, घोड़ों की पंडाल बनाया हुआ था, जैसे ये पंडाल है, उसमें घोड़े बंदे, उसमें चला गया, उठा के उसने लीद घाल दी। निकल ले उठा के सत महापुरुष लीद उठा के और झोली में इकट्ठी करके और आश्रम में लिया और आश्रम के आगे घेर दी। कुछ दिन हुए 5-4 महीने चक्कर लगा, 5-6 महीने में चक्कर लगा उस राजा का। तो वह गेट का आगे लीद थोड़ी सी बड़ी हुई, देखी उसने ताजा लीद। उसने देखा कि भाई ये कोई संत महात्मा घोड़ा तो नहीं ले रहा है, कदे अच्छा घोड़ा ले रहा हो? अगर नहीं, देखो जाकर देख गया तो कहने लगा कि हे गुरुदेव, क्या आप घोड़ा रखते हो कि नहीं? क्या आप खच्चर रखते हो? अगर नहीं, क्या आप गधा रखते हो कि नहीं? फिर आपका इस आश्रम के अंदर आपका लीद का क्या काम है? या लीद क्यों? कि भाई एक राजा था, मैंने 3 बार उससे भिक्षा मांगी, गुरु वचन पर डट के कट के फंद 84 के फंद उनके छूटे जिनने गुरु का पालन किया, गुरु का वचन किया। जिनने गुरु का वचन नहीं माना
वह बह गए। भक्ति और मौत का कोई समय नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो कोई समय नहीं है। भक्ति और मौत का कोई समय नहीं है। भक्ति किसी टाइम भी आ सकती है, लेकिन कम कर्म करने से। तो कहने लगा कि अब कौन गदारत नहीं कि भाई एक राजा था, मैंने 3 बार उससे भिक्षा मांगी और उसने ठा के मेरे लीद घाल दी, या भाई उसकी लीद है या उसने भाई खानी पड़ेगी। जैसा कर्म करोगे वैसा दंड भरोगे। कि या लीद, वो कहने लगा कि हे गुरुदेव, या लीद तो मन ने घाल दी थी, फिर या इतनी नहीं थी, बड़ी क्यों कर गई? नो बोला भाई इसका तेरा ब्याज बढ़ रहा है। ब्याज इकट्ठा हो गया कि राजा साहब कहने लगा कि हे गुरुदेव या लीद कैसे घटा? नो बोला कोई तेरी चुगली करा और ऐसा काम करा कि तेरे लोग गाल देवे, पापी मिलो 1000 नुकरा मत मिलियो। पापी से 1000 मिल जाओ, संता ने लाखों पापी मांग रखे हैं। जितने भी संसन में आए हैं सब पापी आए, सब पापी पार उतरे हैं। पाप कट जाते हैं लेकिन चुगली का कर्म नहीं कटेगा। अगर किसी की चुगली सुनते भी हो, कोई चुगली कर रहा है, तो सतगुरु के प्यारो आपके खाते में अगर वह चुगली सुनते भी होगे तो आपके खाते में हमेशा जुड़ेगी, वह जरूर जुड़े कि आप सुनने के अधिकार है उसके। सुनने के अधिकार है। कहने लगा कि कैसे घटा? जब उसको कहने लगा कोई ऐसा कार्य करो कि लोग तेरी चुगली करें। उसने कर्म को 2-4 महीने हुए तो वह लीद घटगी तो कहने लगा कि हे गुरुदेव या लीद तो घटगी, लेकिन या फिर रहेगी थोड़ी सी। न बोला यो तेरा मूल है भाई, वो तो ब्याज घटा है। अके ये मूल कैसे घटा? कि मूल ऐसे घटा, कोई तेरा संत महापुरुष चुगली करे और जब यो तेरा मूल घटे। ने बोला कौन करे? कि एक संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास महाराज जी है, जो 4 कूट के सदगुरु दाता है, वो तेरी चुगली करे तब तेरी लीद घटे। वो गुरुदास महाराज जी के पास गया, जुत्ती बनाने के बहाने। हरे गुरुदास महाराज जी की तो कहते लोग जुत्ती बनाते, गुरुदास महाराज जी की तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, चांद की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, बनाने वाला थक जाएगा, जुत्ती बनाने वाला थक जाएगा, लेकिन गुरुदास महाराज जी की फैक्ट्री का चाम खत्म नहीं होगा। गुरुदास महाराज जी की चाम की फैक्ट्री का कभी चाम खत्म नहीं होगा। चाम ही का गुरु है, चाम ही का बाप है, और चाम की ही बहू है, और चाम का ही बेटा है, और चाम की ही बेटी है। जितना कुटुंब है वो चाम से बने हुआ, कभी फैक्ट्री खत्म नहीं होगी। गुरुदास महाराज की और उसकी सबकी फैक्ट्री खत्म हो सकती है, लेकिन गुरुदास महाराज जी की फैक्ट्री ने कोई खत्म नहीं कर सकता। तो गुरुदास महाराज जी के पास हुआ फैक्ट्री है कि भगवान भी उस फैक्ट्री को समाप्त नहीं कर सकता। चाहते चाम, मैते मांस, हैते हाड, रहते रकत, चमार, फिर उस फैक्ट्री ने कौन बंद कर देगा? जब तक धरती आसमान रहेगा, जब तक गुरुदास महाराज जी की चाम की फैक्ट्री चलती रहेगी। और मिथ्या हो सकता है, लेकिन गुरुदास महाराज की चाम की फैक्ट्री कभी नहीं होगी। जब वो पूर्ण घड़ा भरा होगा तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता।
ना तो पनिहार का कुछ बिगाड़ सकता, ना वो आपका तन बिगाड़ सकता, और वो धुर में पे जाएगा। तो कहने लगा कि महाराज जी, जब वो गुरुदास महाराज जी के पास गया जूती बनाने के बहाने कि महाराज जी फलाना गुरु नु दकड़ा गुरु नु वो नु कर रहा है, वो सुनो मेरी बात भाई, मेरा कोई हम शक्ल के बुंडे हैं क्या, यूपी से लेके और पूरा हरियाणा तक, पूरी यूपी से लेके पूरी हरियाणा तक, मैं तो एक छोटा सा गुरुदास महाराज जी का बेटा हूं। पता नहीं हमारी शक्ल से या तो पता नहीं हमारी शक्ल से ही हम मुंडे लगते हैं उनको, और पता नहीं भाई या तो हमारी शक्ल से मुंडे लगते हैं उन्हें, और नहीं भाई भरपूर गड़े से गुंडे लगते हैं। दो चीज तो पावेगी कोशिश कोशिश, या तो हमारी शक्ल गुंडी है, कहीं भी चले जाइयो, कहीं भी चले जाइयो, यूपी से लेकर हरियाणा तक, और ये तो चाहे अमेरिका में भी चले जाइयो, ये तो अमेरिका में भी संगत पहुंचा दी है। लेकिन पूरी संसार के अंदर इस तोसाम आश्रम की कहीं भी जाके देख लियो, चुगली पक्की में लगी, पक्की चुगली में लगी। नुका वो नींबू काटता, अरे जब ये हमारा बाप जिंदा था ना, ये हमारा बाप जिंदा था, तब भी मैं कर्म करता था जब तो सारे महात्मा यहाँ नींबू कटवाते थे सारी। मेरे पास एक महात्मा ने खड़ा कर दो तो मेरे पास नींबू नहीं कटाएगी, कहा तो मैं गारंटी देता हूं। ये संतों ने लिखा है, कद्दू काट मारा दंग मचाया, एक बाणी कबीर साहब की है तो ये कद्दू काट मारा दंग मचाया, नींबू काट मारे सतगुरु ने बंद लगाया। अगर ये किसी बाणी नहीं है, मैं आज से कसम खाता हूं, या तो उस महात्मा का चेला मैं, और ना वो हमारा सतगुरु का चेला सदा गुणगान में रहेगा। बिगाड़ देता हूं, हजार लाखों करोड़ों में चलो मेरे साथ। कद्दू का तुम्हारे दंग मचाया, नींबू का तुम्हारे सतगुरु ने बंद लगाया। जिसने बंद को जान लिया, जिसने बंद को जान लिया, जब तो कहीं ये काया भक्ति करती है या मन भक्ति करता है या सुरत भक्ति करती है, इसके अंदर कौन भक्ति करता है? बैठ के पहले तो ऊपर हाथ करके बताइए कौन करता है? तो गुरुदास महाराज जी के पास गया, गुरुदास महाराज जी कहने लगा, जब उसकी चुगली करे किसी की तो हूं पुकारे करी गया। न बोला महाराज जी मैंने कितनी बार होगी वो बात बोलते बोलते आप तो कुछ भी नहीं करते। गुरुदास महाराज जी ने उसके तमाचा मारा, डेढ़ देशी ने बोला वो नींद में खाऊंगे, जो तेरी नींद है वो मैं खाऊंगे। उसकी चुपट देशी चौंध खुल गई। कहने लगा कि भाई ये गुरुदास महाराज जी ने कैसे पता चला कि मेरे नाक की नीलीद आश्रम के अंदर पड़ी है? ये तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है। क्यों? वे ब्रह्म के ज्ञाता तो थे। कहने लगा भाई वालीद तेरे को खानी ही पड़ेगी, चाहे वो भूत बना के खा ले लो। मेरे सतगुरु की प्यारी साथ संगत रास्ता फिर भी बता जा। नहीं बोला नो तो लीद तरफ खाई कौन सा घोड़ा की कहते की रब भूत बना के खा ले, वो तेरा कर्म कट जाएगा, तेरा मूल कट जाएगा। अरे मूल तो काटना बहुत बुरी बात, दूर की बात है। रे मेरी पे सतगुरु की प्यारी साथ संगत अपने पे अपना ब्याज जी कौन कट रहे हो? ब्याज नहीं घट रहा, ब्याज ही नहीं घट रहा। मूल की तो बहुत बड़ी बात है, मूल तो का दुख ले पाऊंगा। मूल ब्याज एक पल में चुका ऐसा साहूकारी, धर्मराज का नोटिस आवे तू हारा फिर जुआरी, पकड़ के कर दे हवालात में कौन होटे जमानत तहारी। फिर हमने मूल का भी भय नहीं, जब पूरा घड़े के पास होंगे हमने ना मूल का भय और ना ब्याज का भय। निर्भय, निर्भय नाम गुरु का है। और संत की विहंगम चाल होती है, ये पक्के
शील। अगर तुम सत्संगी हो तो 12 साल के अंदर सत्संगी बनता है। 12 साल कर भजन प्राणी, 12 साल के अंदर एक पैड़ी सत्संग की मिलती है। और आज से ये एक दिन में 12 साल के अंदर, जिसने 12 साल के अंदर, अरे आज तो मास ने भी दूध नहीं दिया ना, जब गुरु को ठोकर मार के चले जाएंगे। 3 दिन मास ने दूध नहीं दिया ना, तो पितर का देश में उगड़ी पाऊंगे। क्या ताक सकते हो? गंगा जी नहाने जाते हैं कि हम क्या करें कि जी हम पेठा छोड़ गए, एक फल छोड़ दिया, ऊपर ने हाथ करके सारे को उठाइया। जब फूल बुहाने जाते किसी अपने माँ बाप के कहते कि जी एक फल छोड़ना पड़ेगा, फल तो सारे छोड़ रहे हैं, उन्हें एक भी वचन नहीं कर क्या अंदा कि महाराज जी मैं इस काया मत एक कर्म छोड़ता हूं, चुगली निंदा पराई बैर विरोध से एक भी छोड़ के त्याग करके अंदा हो जाए, फल त्याग करके आ जाए। ठीक है? क्यों फल का पीछे लागे, उसके पीछे लागे घट जाए। वह तो कसुत्ती कमाई है ना। चुगली निंदा तो बहुत कोई नहीं छोड़ता, उसको तो फल जरूर छोड़ के जाते हैं। तो अपने अंदर सत्संग 3 प्रकार का होता, फिर भी कहता हूं मैं 3 प्रकार का सत्संग होता है। ये इतने जीव जुड़े हुए हैं, कोई तो नया आदमी आया होगा न बोले यार कोई तो महात्मा में शक्ति होगी, या तो कुछ और कोई जानता होगा, या कोई शानपत जानता होगा, या कुछ और जानता होगा। जब इतने समाज ना पुलिस खड़ी, ना कोई सेवादार खड़ा, ना कोई लठाड़ा खड़ा, ना कोई और, यार इतनी संगत डट क्यों कर रही है? सही बात है। इसका नाम है सत्संग देखना, सर पौंडुए देखना है यार के में तो बात होगी, इतने आदमी जुड़ रहे थे, बस वो देखना है। उसके एक का काम है सत्संग सुनना। सुनने का मतलब कि जहां तक पंडाल में बैठा जब तक तो सत्संग सुन लिया, और पंडाल
पूजा योगवती नया करण